अगर आप देखें, मैंने पिछले 35 साल की अगर आप मेरी कोशिश देखें, चाहे जब मेरे वालिद साहब शहीद हो गए 1990 से लेकर आज तक, जो मेरा फोकस रहा है मेरी पॉलिटिक्स का, वो रहा है कि एंगेजमेंट, डायलॉग और बातचीत। और मैं समझता हूं कि यही एक तरीका है कि जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि हम मसाइल का, प्रॉब्लम्स का हल तलाश कर सकते हैं। मैंने यही सोच के पिछले जुमा को जो मैंने तकरीर भी की थी जामिया मस्जिद में, और उसका निचोड़ भी यही था कि जंग से मसले हल नहीं होंगे। हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान ने इतनी जंगें की हैं, इतने सारे हमारे रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वेस्ट हो गए हैं। हिंदुस्तान के अवाम, पाकिस्तान के अवाम और कश्मीर के अवाम सबसे बड़े सफरर हैं इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के। तो क्या ही बेहतर हो कि अगर दोनों मुल्क बातचीत के अमल को आगे बढ़ाएं। मैं समझ सकता हूं कि मिसट्रस्ट है दोनों मुल्कों में, अभी वो जो ताल्लुकात हैं वो उस लेवल पर नहीं है, लेकिन अगर सिविल सोसाइटी ये कोशिश करती है, जैसे कि ओपी शाह साहब ने इनिशिएटिव लिया और हम सब ने उसको सपोर्ट किया कि दोनों मुल्क बातचीत करें, अगर इसी तरीके से जो हमारी लीडरशिप है यहाँ इंडिया पाकिस्तान की, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया पाकिस्तान की, और मैं समझता हूं कि उनको सपोर्ट करना चाहिए इस प्रोसेस को। मैं समझता हूं कि इस अमल को आज के हालात में जो ग्लोबल चेंजेस हम देख रहे हैं कि पूरे खित्ते में हो रही हैं, आप देखें कि मशरिक वस्ता में, हम देखें ईरान, अमेरिका, एक बार फिर पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि डायलॉग ही आगे चले। वॉर्स के बाद इतनी बड़ी ताकत, अमेरिका जैसी जितनी बड़ी ताकत तो दुनिया में कोई है नहीं, लेकिन इतनी बड़ी ताकत होकर भी अमेरिका मजबूर हो गया है आज कि वो डायलॉग पे आए, मेज पे आए, बात करे और तरीका ढूंढे आगे निकलने का। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के अवाम सबसे ज्यादा इस बात के मुतमन्नी हैं, ख्वाहिशमंद हैं और दुआ करते हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हों, बातचीत हो, और जो भी मसाइल हैं, देखिए कश्मीर है, पानी है, और भी इशूज़ हैं, जो ट्रेड है, इवन क्रॉस बॉर्डर जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं समझता हूं कि उस पर बात हो सकती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप यहाँ कर रहे हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप बलूचिस्तान में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इल्ज़ाम तराशियों से निकलने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, अगर हमें वाकई अपने खित्ते को एक फ्यूचर देना है और एक आगे बढ़ना है, और इतना सारा पोटेंशियल हमारे रीजन में है, तो आई होप कि इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ा सकें। एंड आई थिंक सिविल सोसाइटी और हमारी सबकी कोशिश है कि इस अमल को सपोर्ट किया जाए। इसलिए कई सारे लोगों को इस बात की अहमियत समझ में आई है, जिसकी वजह से रिसेंटली आरएसएस के मोहन भागवत एंड अदर गाय मैं समझता हूं कि देखिए ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है कि जो लोग अभी तक जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहे हैं डायलॉग प्रोसेस के हवाले से और इल्ज़ाम तराशियां देते आए हैं, उनका ये कहना कि वक्त आ गया है कि डायलॉग की जाए, चाहे आरएसएस के लोग, अगर उनके बयान भी आप देखें। उसके साथ साथ अगर आप देखें कि जो सदर्न इंडिया है, वहाँ से भी बहुत सी वॉइसेस हैं जो सामने आ रही हैं। आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मीडिया में जो है वो एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, बात की जा रही है। अगरचे अभी मैं कहूंगा कि वो अभी उतना पॉजिटिव माहौल नहीं है, लेकिन इन कोशिशों से एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। कश्मीर के आवाम, देखिए, हम चाहते हैं कि हम जो इतना सफ़र यहाँ पे लोग कर रहे हैं, इस सफरिंग का भी एंड हो, कोई रास्ता हम तलाश करें। और अच्छी बात जो इसमें कही गई, अगर आपने देखा होगा कि जो ज्वाइंट लेटर गई है, इसमें यह भी लिखा है कि 2004 से लेकर 2007 तक जो एक इनिशिएटिव लिया गया था, जिसपे कि दोनों मुल्क आगे बढ़ रहे थे, मनमोहन सिंह साहब, वाजपेयी साहब, उसके बाद हम भी इन्वॉल्व थे, जनरल मुशर्रफ, और वो 4 पॉइंट फार्मूला की बात हो रही थी। तो ये ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिससे कि थोड़ा बहुत हम आइस को ब्रेक कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर जो है कम्युनिकेशन। तो क्योंकि देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, एक ह्यूमन प्रॉब्लम भी है। फैमिलीज डिवाइडेड हैं, लोग डिवाइडेड हैं। जिस तरह से आज हम देखें कि करतारपुर में लोग जा रहे हैं, मजहबी है, इसी तरह से आप देखें कि डिवाइडेड फैमिलीज हैं। मैं अपनी बात कहूं, मेरी आदि की फैमिली से ज्यादा है जो है वो ऑन द अदर साइड है। ऐसे ही हजारों फैमिलीज। और पिछले दिनों आपने वीडियो देखा होगा जबकि पुल के आर पार भाई का जनाजा था और यहाँ का भाई शरीक नहीं हो सका। तो इससे ज्यादा ह्यूमन ट्रेजेडी क्या हो सकती है? तो मैं आपके जरिए से, खासकर मीडिया का जो जरिया है, उससे हिंदुस्तान के अवाम को भी अपील करना चाहता हूं कि आप इसको एज ए ह्यूमन डायमेंशन से भी इस मसले को देखें, एज ए ह्यूमन जो एस्पेक्ट है इस प्रॉब्लम का, जो पेन है, जो सफरिंग है पिछले 70 साल से, उसको भी अब खत्म होने की जरूरत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो फोकस है वो वेस्ट एशिया की तरफ गया, जिसकी वजह से और एक तबाही हो गई है, और इस चीज पर
फोकस अभी करना शायद आपको लगता है मौजूद है? मुझे लगता है कि देखिए अब वक्त होगा, देखिए अब जाहिर सी बात है कि जो हालात नज़र आ रहे हैं कि ईरान और अमेरिका दोनों अब जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, पूरी दुनिया इस वक्त इनको पुश कर रही है कि बातचीत, और मुझे लगता है कि बातचीत ही आगे चलेगी। तो ये मामला कहीं ना कहीं जाके जो है आई एम श्योर कि इसका इख्तिताम होगा और इस प्रॉब्लम को हल किया जाएगा। लेकिन दुनिया में बाकी प्रॉब्लम्स अपनी जगह मौजूद हैं। अब देखिए कि दोनों मुल्क, हम नहीं चाहते कि एक आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि हमारा जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो जारी है, हमने पॉज पे रखा है। तो खुदा न खास्ता अगर कोई छोटा सा भी इंसिडेंट होता है तो दोनों मुल्क जो टकराव पैदा होगा, जो तबाही पैदा होगी, और मैं समझता हूं कि फिर हम उसको रोक नहीं पाएंगे। तो इसलिए आई थिंक अगर इस किस्म के इनिशिएटिव जो सिविल सोसाइटी ले रही है, जो लीडरशिप ले रही है, आई थिंक उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और जो भी मसले हैं, चाहे अक्रॉस कश्मीर है, पानी है, क्रॉस बॉर्डर मामलात हैं, और भी जो भी इश्यूज हैं, उन सबको मिल बैठ के हल किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, बात अगर होगी, आपको लगता है पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लीडर्स ऑफ जम्मू एंड शुड अलाउ टू पार्टिसिपेट? बिल्कुल, देखिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों का स्टेक है इसमें, और हम समझते हैं कि आज अगर आप देखें यहाँ की तमाम पार्टीज़ जो कि मैं कहूँगा कि चाहे वो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ रही हों, इलेक्शन रही हों, चाहे जो इलेक्शन में नहीं भी रही हैं वो भी हैं, तकरीबन सब एक ही बात कह रहे हैं कि भाई हम अमन चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, रेजोल्यूशन चाहते हैं। तो इसमें मैं समझता हूं कि सबका ही सपोर्ट है। जो भी बातें हो रही हैं अक्रॉस द बोर्ड, यहाँ पे भी जो कश्मीर की पार्टीज़ हैं, मैं समझता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इसको पुश कर रही हैं कि भाई कश्मीर के लोगों का इसमें एक रोल बनता है। एंड वी होप कि जो प्राइमरीली पहले इंडिया और पाकिस्तान अगर इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे दिल्ली इस्लामाबाद ट्रैक जो है इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे श्रीनगर दिल्ली भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि उस ट्रैक में जो हमने काम किया था पिछले कई सालों से, वो रुक गया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो है वो इंडियन लीडरशिप, खासकर जो बीजेपी की लीडरशिप इस वक्त है, उनके पास तो एक मैकेनिज्म बना हुआ है जो वाजपेयी साहब ने दिया था, और जो एक रोड मैप उन्होंने दिया था, उसको रिविजिट और उसको रीथिंक करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि डेफिनेटली हम अगर सब सिंसियरिटी के साथ आगे आए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल सकता है।